तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। और इन सभी सेंटेंसेस को बनाने से पहले आइए देख लेते हैं कि इसकी क्या पहचान है और क्या इसके रूल्स हैं। दोस्तों अगर हम इसकी पहली पहचान की बात करें तो इसकी पहली पहचान ये है कि इस टेंस में भविष्य में काम का होना पाया जाता है, यानी कि जो काम हो रहा है वो भविष्य में होगा, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और जो काम हो रहा है दोस्तों, उस काम का समय जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि इसमें यह निश्चित नहीं होता कि काम जो है वो कब होगा और वह कितनी देर तक होगा। और इसके अगर हम दूसरी पहचान की बात करें तो दूसरी पहचान ये है कि हिंदी के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, उनकी क्रियाओं के लास्ट में आप देखेंगे कि आपको गा है, गी है, गे हैं, ये सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है जाएंगे। जाएंगे क्या है, हमारा क्रिया है, यानी कि वर्ब है, और वर्ब के लास्ट में आप देख पा रहे हैं गे लिखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखूँगा, तो लिखना क्या है, हमारा वर्ब है, यानी कि क्रिया है, और इसके लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गा लिखा है। तो हिंदी के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनकी क्रिया के लास्ट में आप गा है, गी हैं और गे हैं, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो दोस्तों कुछ इसकी पहचान है। और अगर इसके हम रूल्स की बात करें तो रूल ये है कि आई और वी के साथ आप सेल का यूज़ करेंगे, और बाकी जितने भी हमारा सब्जेक्ट होगा उन सभी के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर रुकिएगा। यहाँ पर आई और दोस्तों अगर वी लिखा है हमारा सब्जेक्ट पर तो वहाँ पर आप सेल का यूज़ करेंगे, और बाकी के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। बाकी में दोस्तों आपका ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इट आ गया, दे आ गया, यू आ गया, ये सब अगर आपका लिखा है तब आप वहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ही आ गया, शी आ गया, आपका इट है, और यू है, दे है, इसी तरह से बहुत सारे हैं दोस्तों। अगर वो सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तब आप वहाँ पर विल का यूज़ करेंगे, और आई और वी के साथ आपको सेल का यूज़ करना है। ये इसके दोस्तों कुछ रूल्स हैं। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या सेल में से कोई एक लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट दिया है सेंटेंस में तो हम कॉम्प्लीमेंट भी लिखेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है हम कल स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है हम की इंग्लिश होती है वी। अब आपने देखा फ्रेंड, यहाँ पर वी के साथ हम सेल का यूज़ करेंगे, तो इन दोनों में से हम सेल लिख लेंगे यहाँ पर, वी शैल। फिर इसके बाद हमारा आएगा वर्ब है हमारा यहाँ पर जाना, तो जाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं गो। और फिर कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तो वी शैल गो टू स्कूल। और यहाँ पर कल है, यहाँ पर कल की इंग्लिश हो जाएगी टुमारो, तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। इसी तरह से तुम दिल्ली जाओगे, तो यहाँ पर तुम, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, और आप देख पा रहे हैं यू के साथ हमने विल लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा यू विल। यहाँ से हमने विल ले लिया, फिर इसके बाद वर्ब हमारा है जाना, तो यहाँ पर जाने की इंग्लिश होती है गो, तो यू विल गो। और कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली, तो दिल्ली, यहाँ दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम एक किताब पढ़ोगे, तो तुम यानी कि यू, और यू के साथ आपने देखा विल, तो यहाँ पर भी हम विल लगाएंगे, यू विल। और यहाँ पर फिर आएगा वर्ब है हमारी यहाँ पर पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, तो यू विल रीड। और क्या पढ़ने की बात हो रही है, एक किताब, तो यू विल रीड अ बुक। इसी तरह से मैं एक पत्र लिखूँगा, तो मैं यानी कि आई, और आई के साथ मैंने दोस्तों अभी बताया आपको कि आई के साथ आप सेल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आई शैल। और फिर इसके बाद हमारी वर्ब आएगी, वर्ब है हमारी लिखना, तो लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट।
आई शैल राइट, और यहाँ पर लिखा एक पत्र तो अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर। तुम मेरे साथ यहाँ बैठोगे, तो तुम यानी कि यू के साथ दोस्तों विल का यूज़ करेंगे। आप हम लोग यूज़ कर चुके हैं पहले भी कई बार, तो यू विल। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे वर्ब है यहाँ पर बैठना, तो यू विल सिट, और यहाँ पर हेयर हो जाएगी, यू विल सिट हेयर, और मेरे साथ की इंग्लिश हो जाएगी विथ मी, यू विल सिट हेयर विथ मी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हम ताज देखने आगरा जाएंगे, तो ये हम यानी कि वी, और वी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर सेल का यूज़ किया है, क्योंकि सेल का यूज़ वी के साथ होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वी शैल। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जाने की इंग्लिश हो जाएगा गो, तो वी शैल गो। फिर उसके बाद यहाँ पर कहाँ जाने की बात हो रही है, आगरा, तो वी शैल गो टू आगरा। और आगरा क्यों जा रहे हैं, ताज देखने के लिए, ताज, तो वी शैल गो टू आगरा टू सी द ताज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राम आज साइकिल खरीदेगा, तो राम की इंग्लिश सबसे पहले आएगी राम। फिर इसके बाद राम के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अदर में आ रहा है, राम विल। फिर उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब हमारे यहाँ पर खरीदना है, तो राम विल बाय, और यहाँ पर क्या खरीदने की बात हो रही है, साइकिल, बाय द बाइसिकल। और यहाँ पर लिखा आज, तो यहाँ पर हो जाएगा टुडे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप परचेज भी लगा सकते हैं, तो राम विल बाय द बाइसिकल टुडे। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी रूल हैं इसके, जैसे कि अगर आपके कभी भी कोई सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उसमें आपका प्रतिज्ञा, इरादा, दृढ़ निश्चय या वादा और धमकी, आदेश, बाध्यता प्रकट करने वाले सेंटेंसेस हैं, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं उनमें इन सभी में से कोई भी अगर सेंस निकल रहा है, तब आप आई और वी के साथ विल का यूज़ कर देंगे, और अन्य के साथ आप सेल का यूज़ करेंगे। अभी आप देखा आपने कि हम आई और वी के साथ सेल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब भी आप कोई सेंटेंस अगर बोल रहे हैं और उस सेंटेंस में आपका इन सभी में से कोई भी अगर सेंस निकल रहा है, तब आप वहाँ पर विल का यूज़ कर देंगे। जैसे कि मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल। यहाँ पर विल इसलिए यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका वादा निकल रहा है, कि आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुमसे ज़रूर मिलेंगे, तो यहाँ पर वादा जैसा भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज़ हो जाएगा आई के साथ। तो आई विल मीट यू। इसी तरह से वह आपसे अवश्य मिलेगा, तो वह यानी कि वह यहाँ पर ही आएगा, तो ही के साथ हमें, आपने पहले देखा है कि ही के साथ हम लगा रहे थे विल, लेकिन यहाँ पर वह आपसे अवश्य मिलेगा, तो यहाँ पर भी वादा जैसा भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम शैल का यूज़ कर देंगे, तो ही शैल मीट यू। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं तुम्हें मारूंगा, तो मैं तुम्हें मारूंगा यहाँ पर धमकी का भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम विल का यूज़ करेंगे, तो मैं तुम्हें मारूंगा आई विल किल यू। और तुम आज इस किताब को पढ़ोगे, तो यहाँ पर आदेश का भाव निकल रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हम शैल का यूज़ कर देंगे तुम के साथ, यानी कि यू के साथ, तो यू शैल रीड दिस बुक टुडे। तो दोस्तों ये रूल्स आपको याद रखना है कि कभी भी आप अगर बोल रहे हैं इस तरह का भाव निकल रहा है, तब आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, आई और वी के साथ विल लगा देंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट होगा उनके साथ आप शैल का यूज़ करेंगे।
और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अगर किसी काम को बहुत ज़ोर दे के कह रहे हैं तब आप वहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है। और मॉडर्न इंग्लिश की अगर बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में आप केवल विल का ही यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में इसलिए बताया क्योंकि आप अगर कहीं बुक पर आप IOV के साथ सेल या IOV के साथ विल का यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर पता हो कि क्यों वहाँ पर विल का यूज़ हुआ है और क्यों वहाँ पर सेल का यूज़ हुआ है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे।